Hello guys. So before the actual lecture starts, I want to just give you an idea of what you are about to watch. So this is basically a part of the actual HR course that is specifically for the JDPI or JBIMS that we have made. इसमें तुम्हारे मैंने 6 लेक्चर्स लिए पास नहीं एक्चुअली दिस इज रॉन्ग 6 लेक्चर्स है तो टाइपो एरर है यू हैव 35 प्लस PI क्वेश्चन जो मैं खुद कवर करूंगा 10 प्लस GD टॉपिक्स हाउ टू मेक श्योर दैट यू आर एबल टू आंसर देम 6 वैट टॉपिक्स के कौन से वैट टॉपिक्स पूछे जाते हैं हाउ डू यू हैंडल देम हाउ डू यू राइट प्रॉपरली on top of that you will have 3 PIs like 3 personal interviews with your own seniors from the HR मतलब जो ऑलरेडी पास आउट हो चुके हैं MHRD कोर्स में से उनके साथ you will have 2 sessions specially for your VAT review जो तुम SOP लिखोगे VAT SOP same thing no difference and you will have 2 GDs जो मैं खुद पूरा मॉडरेट करूंगा सो यू बेसिकली विल हैव मोर देन इनफ मटेरियल फॉर एनीथिंग दैट यू नीड टू प्रिपेयर फॉर MHRD जैसे ने MSc फाइनेंस का कोर्स बनाया है इसमें भी हमने सब कुछ कवर किया है द मेजर थिंग्स दैट आर कवर्ड आर स्टार मेथड जो HR में बहुत ज़्यादा काम आती है बिहेवियरल क्वेश्चंस HR नॉलेज क्या क्या है कुछ अगर उन्होंने गूगली फेंक दिया तुम पे तो कैसे उनके आर्ट क्वेश्चन को भी हैंडल करना है एंड 20 रैपिड फायर देयर इज अ स्पेसिफिक लेक्चर ऑन इट ग्रुप डिस्कशंस सारे जो टाइप के होते हैं हाउ डू यू एंटर अ GD एंटर मतलब रूम में एंट्री नहीं अगर समझो तुम्हारे पास कोई टॉपिक का आंसर नहीं है तुम कैसे वो GD को एंटर करोगे GD को फिश मार्केट होने से कैसे बचाना है हाउ डू यू समराइज द पर्सन हु समराइजेस रियली एसेस द GD वेल असेसमेंट क्राइटेरिया कौन सी 5 चीज़ें जो GD का मॉडरेटर तुम्हें ढूंढता है एंड कौन से टाइप के GD टॉपिक्स होते हैं finally VAT strategy a 4 paragraph framework that I'll explain whenever I write a SOP or a VAT that is how I write it this is how my students have written it and gotten into MHRD का course common mistakes that students make 6 वैट के टॉपिक्स प्रॉपरली हम डिकोड करेंगे इसके बेसिस पे तुम और भी आंसर्स बना पाओगे मॉडल आंसर्स भी तुम्हें मैं दूंगा एंड लाइन बाय लाइन एनोटेशंस टू ईच एंड एवरीथिंग दैट इज रिक्वायर्ड ये सारे 6 लेक्चर्स कवर होने वाले हैं दीज आर द टॉपिक्स एंड व्हाट ऑल इज इंक्लूडेड इन देम एंड ऑन टॉप ऑफ दैट ये थोड़े क्वेश्चंस है दीज आर सैम्पल ऑफ द क्वेश्चंस जो हम कवर करने वाले हैं बेसिकली once you are done with this course you will be done with everything that is required for the MHRD course अगर तुम्हें और कुछ भी ज़रूरत पड़ी इफ़ यू फील लाइक ये चीज़ की ज़रूरत है तुम वो सीधा अपने मेंटोर के साथ डिस्कस कर सकते हो हैव अ 1-to-1 सेशन विद देम यू विल हैव मल्टीपल 1-to-1 सेशंस विद योर मेंटोर एंड उसमें तुम्हें सब कुछ क्लियर कर पाओगे यू बेसिकली एट द एंड ऑफ दिस कोर्स विल बी श्योर दैट क्या HR तुम्हारे बस की बात है एंड सेकेंड अगर तुम्हें लगता है वो तुम्हारे बस की बात है तो कैसे उसमें एंट्री मिलनी चाहिए इन अ प्रीमियम प्रोग्राम लाइक द MHRD कोर्स ऑफ JBIS चलो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम लेट्स स्टार्ट द लेक्चर हेलो एवरीवन so the fact that you have clicked on this video the fact that you are watching this lecture that means that either you are preparing for the MHRD ka interview or before going in you just want to dip your toes into the huge sea that is MHRD or HR and figure out that is this something that you want to do or not. See, either way, you are exactly in the right place. Because in this entire course, I'm not just going to tell you how to crack the HR का course, but exactly what an HR does. And in that process ही तुम सीख जाओगे कि HR का MHRD का interview कैसे cross करना है. See, let me start with something that I'm going to be very honest about. HR is not for everybody. HR as a field is not for everybody. Most students who apply for MHRD program, I mean like the majority, like the ekdam majority. Who are these people? They are the people who walk into the interview, they don't even have an idea कि actually HR क्या होता है. उनको ये प्रोग्राम चाहिए बिकॉज JBIMS का नाम है. उन्होंने एंट्रेंस एग्जाम में अच्छा खासा स्कोर किया एंड दे जेन्युइनली बिलीव दैट JBIMS का नाम मेरे साथ अटैच हो जाएगा तो मेरा काम सॉर्ट हो जाएगा. बट ऐसा नहीं है. अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली. दिस क्वेश्चन जो तुम्हारा सबसे पहला बाय द वे इंटरव्यू क्वेश्चन होगा वाई HR वाई नॉट अ रेगुलर MBA ये चीज़ में तुम अगर फ्रीज हो गए देन योर चांसेस ऑफ गेटिंग इन आर जीरो एंड दिस आंसर इज समथिंग दैट यू हैव टू नो बिफोर यू इवन स्टार्ट वॉचिंग any of these lectures or before you even take your first lecture of MHRD this is what you should know. So let's just first understand that HR क्या करता है what does an HR do and if your answer to this is okay you know what just take 5 seconds and think about it. Let's see what your answer is. I'll just start this. Yeah, what an HR does, tell me. अगर तुम्हारा आंसर है दैट HR डज हायरिंग एंड फायरिंग
then you are in for a really good treat across all of these hours of sessions that you're gonna have with me. एचआर सिर्फ हायरिंग फायरिंग नहीं करते, कंपनी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एचआर। एचआर मतलब human resource, HRM, that is human resource management, is literally handling the most important resource that any company has. देखो, there are companies जिसमें कोई भी बिल्डिंग नहीं होती, कंपनीज जिनका कोई फिजिकल एंटिटी नहीं है, कंपनीज जिनका ऑफिस ही नहीं है, बट स्टिल वो कंपनीज काम कर रही है। बट हैव यू हर्ड ऑफ एनी कंपनी जिसमें आदमी नहीं होते या देर आर नो वर्कर्स? आई डोंट थिंक सो। ऐसा कोई कंपनी नहीं है जिसमें वर्कर्स नहीं होते। इट्स वेरी सिंपल। लेट मी जस्ट एक्सप्लेन दिस इन अ बेटर मैनर। समझो, अगर तुम्हें ये लगता है कि एचआर टीम का काम खाली हायर फायर करना है, लोगों की सैलरीज बढ़ाना है और दिवाली के टाइम रंगोली बनाना है, you know only very little of what HR is. What happens when you go to a company that is not working on 4 5 people but working on 200 people? That is when you should know, one, how much does the HR person earn, and second, how much does the HR person work. Yes, that is what we are gonna do in this lecture. तो सबसे पहली चीज ये समझ लो, द टेक्स्ट बुक परसेप्शन वर्सेस द रियलिटी। एक बार ये पढ़ लो। लेफ्ट साइड में जो मैंने लिखा है, दैट इज बेसिकली एवरीथिंग दैट पीपल थिंक दैट इन एचआर डज, बस इतना ही। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड ट्रेनिंग डेवलपमेंट, यस, परफॉर्मेंस अप्रेजल, एम्प्लॉय वेलफेयर, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, ये सब एचआर करते हैं। बट अगर तुमने थोड़ा भी रीडिंग किया होगा ये लेक्चर के पहले, या फिर तुमने सिर्फ गूगल पे सर्च किया होगा व्हाट इज एचआर, तो तुम्हें पता होगा, तो तुम्हें थोड़ा बहुत पता होगा कि एचआर के रोल में और बहुत सारी चीज़ें होती है। बिकॉज एचआर में कौन से टाइप के होते हैं? बिजनेस पार्टनर होता है एचआर, एक एचआर बीपी बोलते हैं उसको, एंड एचआर बिजनेस पार्टनर है वन हु हैंडल्स स्ट्रैटेजिक हायरिंग। समझो दैट अगर कल सुबह मैं एक बड़ी कंपनी में काम, समझो अगर तुम कल सुबह एक बड़ी कंपनी में काम करो, इफ बाय एनी चांस यू आर एन एचआर देयर, तुम्हें पता है दैट अगर अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट में हूँ और सामने इंटेल का सीईओ है, अगर तुम्हें उसकी सैलरी पता है या फिर तुम कैसे निकलवा सकते हो, यू थिंक मुझे माइक्रोसॉफ्ट में एक नया चिप वाला कंपनी चालू करना है, अगर मैं इस पर्सन को हमारी कंपनी में खींचूँ तो हम इसको ज़्यादा अच्छे से काम कर पाएंगे, या फिर वी विल नो एवरीथिंग दैट इंटेल करता है एंड हम उनसे भी अच्छा कर पाएंगे बिकॉज हमारी एक्सपर्टीज भी उसमें होगी। So that is why a business partner, as a business partner, a HR leader makes sure that the company has the best leadership. A people problem solver, always understand union relations, बाद में जो भी टास्क मैनेज होते हैं जैसे वर्कर यूनियंस होते हैं, इन सब के साथ एक प्रॉब्लम जब भी आता है, जब भी स्ट्राइक्स होते हैं, तब ना ही सीईओ, ना ही सीएफओ, ना ही सीएमओ, किसी का भी ये लोग सुनते हैं। यू आर ओनली गोइंग टू लिसन टू एचआर बिकॉज यू आर स्पेशली ट्रेन्ड इन मैनेजिंग। बेसिकली ये जो भी सारी चीज़ें तुम्हें दिख रही है ना, दीज आर नॉट जस्ट बॉक्सेस दैट यू हैव टू टेक, दीज आर लिटरली इंपॉर्टेंट फंक्शंस जिसके बिना एक कंपनी चल ही नहीं पाएगी। लाइक लेट्स लुक एट दिस वर्कफोर्स डेटा एनालिस्ट। अब समझो, अ वर्कफोर्स डेटा एनालिस्ट फिगर्स आउट दैट ओके, अगर मेरा 100 लोगों से आउटपुट 120 करोड़ का है, 80 लोगों से मेरा आउटपुट 110 करोड़ का है, तो मेरा एक्सपेंस 25% बढ़ जाता है, तब मेरा इनकम सिर्फ 9% बढ़ता है। सो दैट मीन्स दिस पर्सन इज गोइंग टू वर्क विद डेटा, फिगर आउट दैट व्हाट इज द बेस्ट combination or what is the best mix in which we should hire and what kind of people should we hire for different roles, and this is all data based. So if you believe that HR में data नहीं आता, HR में finance नहीं आता, HR में marketing का कोई काम नहीं है, ऐसा नहीं है। In fact, you will see once people become HR heads, they also end up handling a lot of other portfolios, जैसे वो marketing में बहुत बार होते हैं, they also end up helping out with on ground operations, क्योंकि ये सब के लिए HR माइंड इज़ वेरी क्लियरली रिक्वायर्ड। अगर मैं वेरी सिंपली बोलूँ तो लेफ्ट साइड वाला, जो सिर्फ जिनको सिर्फ लगता है ना कि लेफ्ट साइड वाला है, तो दे बेसिकली थिंक दैट हमें इंटरव्यूज करना, उनको लगता है कि हम इंटरव्यू में जाएंगे, थोड़ा बहुत जार्गन बोल देंगे, थोड़ी बहुत ये सारी चीज़ों के बारे में बात कर देंगे और हमारा एडमिशन लग जाएगा। जबकि जिनको पता है दैट राइट साइड है, दे रियलाइज दैट ये सब चीज़ें तो 25,000 लोगों ने बोली हुई है एचआर के इंटरव्यूज़ को, एंड उनको ये सारी चीज़ें पता है। बट इफ़ यू ऐड द राइट साइड का मसाला,
in your answer, that is when the interviewer will know, okay, ये बंदा हमें सिलेक्ट करना है बिकॉज ये क्लासरूम का एक्चुअली बेनिफिट करेगा. Basically, HR is not a list of activities. It is a business function. It is an important business function. अब देखो HR का एक वैल्यू चेन क्या होता है. What is HR value chain? This is basically a list of everything that, जैसे कंपनी का लाइफ साइकिल होता है या फिर कोई प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल होता है जहाँ पे हम उसको पहले आइडिएट करते हैं, देन इट गोज ऑन टू ग्रोथ, मेच्योरिटी एंड फाइनली डिक्लाइन एंड डेथ. वैसे ही एक एम्प्लॉई की एक लाइफ एक पूरी लाइफ जर्नी होती है जो कोई भी एचआर के साथ या फिर कोई भी कंपनी के साथ जुड़ी हुई होती है. ये चीज़ को बहुत अच्छे से स्क्रीनशॉट करो. ये ये जो स्लाइड है इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट कर लो. ये एक सेंटेंस से ये एक स्लाइड से लिटरली तुम्हारे सारे आंसर्स बदल जाएंगे. एंड दिस इज हाउ यू शुड बी थिंकिंग. एंड अगर तुम यही 6 चीज़ों को तुम अगर अपने आंसर में बिठा दोगे तो फिर तुम्हारा डेफिनेटली आंसर एक कंप्लीट व्हाट एचआर और वाई एचआर, व्हाट डज एन एचआर डू, ये सब चीज़ें प्रॉपरली तुम्हारी आंसर में सॉर्ट हो जाएगी. अब देखो एचआर कौन सी चीज़ें मैनेज करती है. एंड टू एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू अ ह्यूमन रिसोर्स. ये 6 चीज़ें जो हम देख रहे हैं, अट्रैक्ट, हायर, ऑनबोर्ड, डेवलप, रिटेन एंड एग्जिट, इनके बीच में ही पूरा कंपनी का साइकिल खत्म हो जाता है. अट्रैक्ट का मतलब बिफोर इवन अ सिंगल रेज्यूमे एंटर्स, लिंक्डइन पे आता है, यहाँ आता है, कंपनी नीड्स टू स्टार्ट वर्किंग टू अट्रैक्ट एम्प्लॉयज. तुम कोई भी कंपनी में क्यों अप्लाई करोगे? यू नीड टू नो दैट द कंपनी गिव्स सम गुड बेनिफिट्स, द कंपनी पेज वेल, कंपनी का काम अच्छा है, कल्चर अच्छा है, सीईओ अच्छा ग्रोथ देता है. ग्रोथ सीईओ देता है? नहीं, ग्रोथ एचआर देता है. सैलरीज कौन देता है? एचआर देता है. कल्चर मेंटेन एचआर करता है. एवरीथिंग रिलेटेड टू बेसिकली attracting the people to work for any company, that includes running campus recruitment, writing the job descriptions for LinkedIn and multiple platforms, समझना कि कौन से प्लेटफॉर्म से कितना हायर करना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स एंड देयर यूजर बेसेस, कंपनी की प्रेजेंस लिंक्डइन पे, नौकरी पे, ग्लासडोर पे, ये सब जगह पे मैनेज करना, वो सब काम है एचआर का ऑफ द अट्रैक्ट फंक्शन. बाद में आता है हायर फंक्शन. ये होता है एक्चुअल सिलेक्शन प्रोसेस, structured interviews, psychometric assessments. Some companies have psychometric assessments to figure out that if you are a good fit culturally for the company. Background verification of a person is very important. For example, समझो अगर मैं किसी कंपनी में हायर कर रहा हूँ और बाद में मुझे पता चला दैट जो जिसको मैंने हायर किया है वो एक वांटेड क्रिमिनल है, तो बाय डिफ़ॉल्ट मैंने उसको ट्रेन करने में, हायर करने में उसको 3 महीने की सैलरी दी और उसके पीछे बाद में मुझे पता चलता है ये तो जेल जा रहा है, मेरा लॉस हो जाएगा एंड एफर्ट वेस्ट जाएगा एंड इसी जगह पे मेरा काम अटक जाएगा. इसीलिए बैकग्राउंड वेरिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ऑफर नेगोशिएशन, मेकिंग श्योर दैट अगर ये बंदा 1 लाख में मान जाए तुम उसको 1.5 लाख की सैलरी ना दो. दीज बेसिकली पीपल डोंट अंडरस्टैंड दैट सिर्फ hiring is not that easy a task. It is a literal tug of war between two different entities, that is uh, the employer and the employee. You have to get the right person at the right cost at the right time. Why at the right time? Before they accept another offer from someone else who is also calling for them on the same week. Understand that अच्छे employees बहुत लोग ढूंढ रहे हैं, employees कम लोग ढूंढ रहे हैं, पर अच्छे employees बहुत लोग ढूंढ रहे हैं. Speed and quality, both of these things matter a lot. Then we go on to the third one, that is onboarding. Once the hiring is done, onboarding starts, and this is the most under, ये 6 में से सबसे underrated यही function है HR का. This is basically understanding that how you bring a new person, make them a part of the company within 90 days. जो कंपनी का कल्चर 40 साल पुराना है, तुम 90 डेज में एक पर्सन को उस कंपनी का बना देते हो, उसको पूरा कल्चर समझा देते हो. थिंक ऑफ इट फ्रॉम योर ओन एक्सपीरियंस. हैव यू एवर जॉइंड अ न्यू कॉलेज? उस पर कमेटी ज्वाइन की होगी, तुम्हें पहले तो लगा होगा दैट अरे यार ये क्या चल रहा है यहाँ पे, आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग ऑन. पर बाद में योर सीनियर्स हेल्प यू. जैसे हम जेबी भी जाते हैं तो वहाँ पे एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है, कोई भी एमबीए कॉलेज में. So there the seniors will help you understand what is the overall environment. They basically थोड़ा बहुत मस्ती होता है, थोड़ा बहुत मजाक होता है. They explain to you how basics of education work, what are the things that you should be ready with so that your entire MBA journey goes well.
और JB especially the seniors take for us lectures on finance, marketing, HR, operations, ये सब के बेसिक सिखाते हैं. They make sure that they show us how the overall assignment landscape is, so that we are prepared for when the teacher throws assignments at us with a 2 hour, 3 hour or a 4 day deadline only. जबकि बड़े बड़े असाइनमेंट्स होते हैं बट जल्दी करके आना पड़ता है. सो द पॉइंट इज, फॉर एन एम्प्लॉय हु इज न्यू टू देयर जॉब, if it is their first real job, that is when the HR is going to be absolutely important. The impact that this has is better productivity, better morale, and also better retention. Because if you retain good employees, सब अच्छे employees ढूंढ रहे हैं, मैंने बोला ना. So you have to put an effort into retaining good employees. Okay, HR literally is one of the most important parts of the overall company's journey. The fourth one is develop. L&D बोलते हैं, लर्निंग एंड डेवलपमेंट. एक एचआर का बहुत बड़ा पार्ट होता है, या फिर अब तो कंपनीज में अलग एचआर में विंग होता है, L&D विंग. दैट इज मेकिंग श्योर दैट यू आर making a career path for the employees, coaching them properly, making sure that they are succeeding in their career in the same company. Basically, HR helps organizations grow the talent it already has. Otherwise you will be stuck with trash talent. तुम अपग्रेड नहीं करोगे, पूरी दुनिया अपग्रेड हो रही है, ह्यूमन अपग्रेड नहीं हो, ह्यूमन रिसोर्स तुम्हारा अपग्रेड नहीं होगा, तो कंपनी कैसे अपग्रेड होगी? इट डज नॉट जस्ट कीप रिप्लेसिंग पीपल, बिकॉज इफ तुम्हारा नाम ऐसा बन गया कि ये लोग पुराने होते ही लोगों को बदल देते, तो कोई तुम्हारी कंपनी में ज़्यादा टाइम तक टिकेगा नहीं, एंड यू विल नॉट हैव ट्रस्ट वर्दी ह्यूमन रिसोर्स. The fifth one, bringing us to the fifth one, and that is retaining. Retaining or retainment, what we normally call it. Basically, कोई भी लोग ऑर्गेनाइजेशन छोड़ते हैं. ऑब्वियसली यू डोंट स्टे लाइफ टाइम इन ऑर्गेनाइजेशन, सम पीपल डू वेरी रेयरली, बट या व्हाई डू यू लीव एन ऑर्गेनाइजेशन? कोई भी 10 एम्प्लॉयज़ को पूछो, 8 लोग तुम्हें पैसे बोलेंगे. कोई भी HR प्रोफेशनल को पूछो और वो लोग बोलेंगे सिर्फ पैसा नहीं होता. इट इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी मोर देन दैट. इट इज़ यूजुअली द मैनेजर, मतलब तुम्हारी जो मैनेजमेंट टीम है वो या तो बहुत बुरे तरीके से बिहेव करती है, तुम्हारा ग्रोथ ज़्यादा फास्ट नहीं हो रहा है, कल्चर जिसमें लोगों की वैल्यू नहीं है, वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है, ये सारी चीज़ें मिलती है. और इसके ऊपर से जब पैसा भी कम होता है तब लोग छोड़ के जाते हैं. ट्रस्ट मी, there are people who are working at lower salaries because they like the company, as opposed to a company that pays very well but salaries are pays very well but salary is not enough, and they leave the job very soon. People take pay cuts when they have to go for a better job. HR as a job, sorry, a HR's job is to understand what people need to stay in the company, and ये हर कंपनी के लिए अलग 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 होता है. What is the driving factor for something as immeasurable as human emotion? They have to measure it, they have to track it, they have to create conditions where it comes out and people are forced to expose themselves and figure out that अच्छा, and so that they can figure out कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है. ठीक है, just so that people don't leave. And finally the last one is exit. Exits बहुत, क्या बोलते हैं, लोगों को लगता है कंपनी छोड़ दी मतलब कंपनी छोड़ दी, ऐसा नहीं है. Understand that while you are with a company, there are multiple things that affect your exit. One, your overall experience. समझो अगर मैं एज एन HR एंड तुम अगर कंपनी में आए हो, आई विल आस्क यू क्यों ये कंपनी छोड़ रहे हो. I'll figure out what is your overall feedback, so this cannot happen next time with an employee. Are there any things where you faced an issue? I have to make sure that you don't have anything that the company owns. Otherwise, it will become a copyright claim or something that a company might face issues in the future. You also need to understand that if they have finished all the responsibilities and इनके बाद जो आएगा क्या वो प्रॉपरली काम संभाल पाएगा, बिकॉज इन्होंने अच्छे से हैंड ओवर दिया है. ये सारी चीज़ें HR का पार्ट है. दे विल टेल यू थिंग्स दे वुड नेवर सी इन अ परफॉर्मेंस रिव्यू ड्यूरिंग एन एग्जिट. मतलब तुम एम्प्लॉयज़ जो नॉर्मली कभी नहीं बोलेंगे ना, वो एग्जिट के टाइम बोल के जाते हैं, एंड दिस ऑनेस्टली इज अ गोल्ड माइन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. HR को अगर ये प्रॉपरली यूज़ करने आया, देन ट्रस्ट मी, इट इज़ amazing. So now, why does this matter for your PR? Because when the HR interviewer asks you what does an HR do in an organization, तुम्हारा आंसर अगर रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग हुआ, then you are doomed. Your answer has to cover all of these 6 factors from before a person joins the company to the time after they leave the company. That includes तुम्हारा ग्रेट्युटी एंड तुम्हारा जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड अकाउंट है वो भी ट्रांसफ़र करना दूसरी कंपनी में. ये सारी चीज़ें कवर होती है.
ऑनेस्टली अगर तुम ये आंसर बराबर दे दो, यू विल बाय डिफॉल्ट बी इन द टॉप 10% ऑफ द कंपनीज ऑफ द इंटरव्यूज आइज। लाइक कि कौन सी चीज़ें या कौन कौन ऐसा था जिसको ये जवाब का आंसर देने के लिए, सवाल का आंसर देने के लिए आया। नाउ देर आर टू काइंड ऑफ एच आर, देर आर टू वेरी डिफरेंट जॉब्स, ट्रांजैक्शनल एच आर एंड स्ट्रैटेजिक एच आर। सो प्लीज बी एक्सट्रीमली केयरफुल। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है। क्यों? बिकॉज लोगों को फर्क ही नहीं पता कि ये दोनों सेम एच आर नहीं करता, ये दोनों अलग अलग एच आर करते हैं। एंड एम एच आर डी में लिटरली इन पे अलग अलग टाइप के पूरे, मतलब एम एच आर डी में इसके लिए पूरे अलग अलग सब्जेक्ट्स ही होंगे तुम्हें। सो बेसिकली लेफ्ट साइड लेट्स लुक एट अ ट्रांजैक्शनल एच आर। दिस इज द वर्क दैट कीप्स द ऑर्गेनाइजेशन रनिंग डे बाय डे। सॉरी, थोड़ा मेरा नाक बंद है। या बेसिकली पेरोल प्रोसेसिंग। अगर सैलरीज नहीं आएगी, एम्प्लॉयज़ काम नहीं करेंगे। लीव एंड अटेंडेंस को ट्रैक करना, अगर सैलरीज आए ही नहीं, अगर सैलरीज ज़्यादा लीव ले रहे हैं, उनकी सिक लीव्स उनको इनफ मिल नहीं रही है, दे विल स्टार्ट प्रोटेस्टिंग। या फिर कैजुअल लीव्स उनको घड़ी लैप्स हो जा रही है, ये सब सिस्टम में ध्यान नहीं रखा है, देन दे विल स्टार्ट प्रोटेस्टिंग विच विल कॉज अ लॉट ऑफ इशू। ऑल ऑफ दिस हैज़ टू अपन, ऑफर लेटर्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, तुम्हारा ऑनबोर्डिंग पेपर वर्क, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है। बट इससे भी, कैसे समझाऊं मैं, ओके, इसमें यू नीड टू अंडरस्टैंड, जस्ट लुक एट ऑल ऑफ दीज 6 थिंग्स एंड देखते हैं ये कौन से टाइप के काम में आता है। जस्ट मिनट। पेरोल प्रोसेसिंग इज लाइक अ फाइनेंस रूल, लीव एंड अटेंडेंस and HRIS data, HR information system, is like a tech rule. Offer letters and contracts is like an admin role. PF, ESI and statutory filing is again administrative. And onboarding paperwork is literally general management. तुम्हारा इसमें तो ऑपरेशंस के बारे में बात नहीं किया है, बट मेकिंग श्योर दैट तुम, इसमें नहीं लिखा है बट फाइनेंस से लेके, ऑपरेशन से लेके, एडमिन से लेके टेक, ये सारी कैपेबिलिटीज़ एक एचआर में होना ज़रूरी है। जो अगर नहीं हुई तो लिटरली कंपनी प्रॉपरली फंक्शन में नहीं कर पाएगा। एचआर इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रोसेस ड्रिवन एंड रेप्यूटेबल functions of any company, because उनके बिना कोई भी कंपनी फंक्शन नहीं कर पाएगी। One point is onboarding and paperwork that is being automated pretty fast, क्योंकि इसमें नॉर्मली फॉर्म फिलिंग, पेपर बनाना, लाइक अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग फॉर्म्स बनाना, लोगों के लिए अलग अलग हायरिंग टर्म्स बनाना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑल्सो वॉट यू कैन डू दैट, यूज प्लेटफॉर्म्स, डार्विन बॉक्स हो गया, केका आ गया, ऑल ऑफ दिस जो काम मैन्युअली होता था उन सब को अभी धीरे धीरे ऑटोमेट कर रहा है। स्क्रीनिंग प्रोसेसेस भी आ गए हैं एआई के बेस्ड पे, लिंक्डइन गिव्स दैट, चैटबॉट्स आ जाते हैं जो बहुत ज़्यादा रूटीन एम्प्लॉय क्वेरीज को हैंडल कर देता है। ट्रांजैक्शनल एचआर इज इंपॉर्टेंट बट दिस इज द पार्ट दैट इज रिप्लेसेबल, bringing us to the second one, that is strategic HR. This is where genuine value is created. लेफ्ट वाले प्रोसेस है, राइट वाले प्रोसेस नहीं है, राइट वाले का कोई प्रोसेस नहीं होता। दे आर लिटरली ब्रेन चाइल्ड्स ऑफ एक्चुअल गुड एचआर पीपल। वर्कफोर्स प्लानिंग, नॉट जस्ट हमारे पास 3 वैकेंसीज हैं फिल कर देते हैं, बट व्हाट काइंड ऑफ टैलेंट विल फिट दिस बिजनेस राइट नाउ फॉर द नेक्स्ट 2 years, if we are hiring for 2 years, whom are we hiring for the next 2 years, whom we need to hire for the next 10 years, what do we already have internally that we can use, what is the talent of some person who is in some team but can work in another team properly, what do we overall need to buy or borrow, build, buy और borrow, अगर कोई ऐसा सिस्टम है जो हमें ज़रूरत पड़ेगा। बेसिकली टैलेंट स्ट्रैटेजी, ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन, कल्चर, चेंज मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें। when a company goes through any major transformation like a merger and acquisition, ये सारी चीज़ों में HR मैनेज करता है पूरा ह्यूमन साइड। They basically manage the resistance that is coming from the people. They basically make sure that people are trusting the new company that they have acquired or the new company that has acquired the old company. They basically help the people navigate the uncertainty of, I don't know what will happen in the future if my company is sold or if my company is purchasing others. The point is HR handles people's minds, they handle strategically what people are thinking.
On top of that, people analytics. You also need to understand that actual data, जो tech related data है लोगों के बारे में, putting down qualitative aspects into quantitative aspects and predicting attrition before it actually happens. Predicting that okay, ये साल ये करेंगे तो इतने लोग छोड़ के जाएंगे, ये साल ये करेंगे तो इतने लोग छोड़ के जाएंगे. They are connecting metrics which are tech to actual business outcomes so that a business can take the right decisions. एंड फॉर द मोस्ट सीनियर रोल्स, जैसे HR बिजनेस पार्टनरिंग हो गया, या फिर CEO हो गया, CFO हो गया, सिटिंग नेक्स्ट टू अ बिजनेस लीडर, understanding the P&L, the pressure that the company is facing, and finally translating the business problems into people solutions. This is the best way that HR helps a company. Now, why should this matter to you in your PI? The company में the people will ask, why do you want to do MHRD? मतलब स्पेसिफिकली MHRD तुम्हें क्यों करना है? तुम कोई भी MBA कर सकते हो, या फिर why not a normal MBA? जब ये क्वेश्चन आता है, this is one of the most powerful answers that you can give, and this is the overall framing of it. What you can say is, I understand that there are two very different kinds of HR work. Transactional HR, which keeps the business running. MHRD program is designed to prepare people for the second, which is strategic HR, which makes sure that people are doing right for the business, and what impact will it have on the business. It is exactly what I want to do. ये आंसर बेसिकली शोज दैट तुमने इस बारे में सोचा है, तुम्हें पता है दैट ये फील्ड में क्या हो रहा है, एंड कौन सी चीज़ें ऑटोमेट हो रही हैं, कौन सी चीज़ों पे एक्चुअल ध्यान देने की ज़रूरत है. HR सिर्फ तुम्हारा बैकअप ऑप्शन नहीं, HR तुम्हारा प्राइमरी असाइनमेंट लगने लगेगा, एंड दैट इज व्हेन पीपल विल बी एक्चुअली इम्प्रेस्ड एंड एक्चुअली अ लिटिल मोर एक्साइटेड टू टेक यू इनटू द MHRD का कोर्स. नाउ, व्हाट इज एन HRBP? जैसे मैंने तुम्हें बोला दैट HRBP होता है HR बिजनेस पार्टनर. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क है, जो HR की दुनिया में ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क है, एंड दिस इज रियली वर्थ नोइंग. Understand that this will make you look overall more prepared for the interview as compared to 80-85% people who are applying for the MHRD program. Let's take an example. समझो एक कोई भी आदमी, लेट्स से राहुल. राहुल अगर कोई कंपनी में जाता है एंड ही सेज मुझे HR बनना है, कंपनी बोलेगी दैट नहीं, HR का सिर्फ एक रोल नहीं होता, एंड ही वांट्स अ हाई लेवल पोजीशन. तो व्हाट विल कंपनी से, सिर्फ ये एक रोल नहीं होता, देयर आर मल्टीपल काइंड्स ऑफ HR, एंड दैट इज व्हाई राहुल निकल जाएगा. बट व्हेन देयर इज सम अदर गाय, Manish, who is going to the company and he says I want to be a HR strategic partner, that is when the company will understand, अच्छा इसको एटलीस्ट फर्क पता है, लेट्स टेक हिम सीरियसली. नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट ये चीज़ें कहाँ से आती है. ये जो चार चीज़ें हैं, ये एक HR चैंपियंस करके एक बुक थी जो मिस्टर डेव अल्रिच ने लिखी थी. उलरिच, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, बट हम अल्रिच ही बोलते हैं. इन दैट ही बेसिकली डिस्क्राइब व्हाट एन HR शुड बी आइडियली डूइंग इनसाइड एन ऑर्गेनाइजेशन. आइडियली जो एक्चुअल में होता है वो अलग है. ही ब्रोक इट डाउन इनटू 4 मेजर रोल्स: स्ट्रैटेजिक पार्टनर, चेंज एजेंट, एडमिन एक्सपर्ट एंड एम्प्लॉइज चैंपियन. स्ट्रैटेजिक HR मतलब ये HR का लीडरशिप टेबल समझ लो इसको. HR प्रोफेशनल हु सिट्स विद द CEO, the business head, CFO, CMO, CTO, CXO, all of these people, basically all C-suite people, he basically thinks that, he basically tells them, here's how our people strategy looks. He will first ask them, what are the business goals? What do you want to do? Then he will open his cards. हमारे पास ये लोग हैं. बेसिकली आपकी ये स्ट्रैटेजी को पूरे करने के लिए हमें ये सारी चीज़ें चाहिए. आपकी रिक्वायरमेंट के लिए वी नीड न्यू पीपल, और वी नीड टू ट्रांसफर न्यू पीपल, वी नीड टू चेंज पीपल्स वर्क आवर्स, वी विल नीड टू चेंज द कंपनी कल्चर. ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, और ये एक्चुअल डिसीजन मेकिंग जो इन्फ्लुएंस करता है वो होता है स्ट्रैटेजिक पार्टनर हु इज़ द HRBP के. नाउ, बिजनेस आउटकम्स जो भी इसके निकलते हैं वो सारे लॉन्ग टर्म थिंकिंग बेस्ड होते हैं, कोई भी शॉर्ट टर्म नहीं होते. नाउ वी कम टू change agent. The change agent is basically handling how the company is surviving the ever changing business atmosphere or ever changing business environment. Basically new technology, leadership change होती रहती है क्योंकि CEO रिटायर हो गया, नया चाहिए. मर्जर, वी हैव मर्ज विद अनदर कंपनी, हम कंपनी को रिस्ट्रक्चर कर रहे, कंपनी को लीन स्ट्रक्चर बना रहे हैं. वी आर फायरिंग अ फ्यू पीपल, वी आर हायरिंग न्यू पीपल. ये सारी चीज़ें एक चेंज एजेंट का काम है. Basically, every change requires someone to manage the human side of it, and that is where the HR comes in.
ये जो चेंज एजेंट वाला एचआर है, दे बेसिकली मेक श्योर दैट द ऑर्गेनाइजेशंस मूव फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर इज वेरी वेरी स्मूथ. दैट इंक्लूड्स मैनेजिंग रेजिस्टेंस, keeping communications extremely clear between the company and the employees, maintaining trust when everything seems very uncertain. They are the ones who are the most human resource facing people. इनका जॉब बहुत टफ होता है. Coming to the admin expert, efficient, reliable HR processes. These are basically everything that is right now going down the drain with AI coming in. पेरोल्स प्रॉपरली रन होते हैं, टाइम टू टाइम जाते हैं, ऑफर लेटर्स टाइम टू टाइम जाते हैं, कंप्लायंस प्रॉपरली फॉलो होता है, लीगल रूल्स कंपनी फॉलो कर रही है या नहीं, कोई भी एम्प्लॉय वर्कर यूनियंस आ गए, उनके साथ किस भाषा में किस तरीके से बात करनी है, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट द एक्चुअल फॉर्मल कम्युनिकेशन दैट कंपनी गिव्स आउट एनीवेयर. दीज आर ऑल द एडमिन एक्सपर्ट पार्ट ऑफ द रोल ऑफ एचआर. बेसिकली ये सारी वो चीज़ें हैं जो लोगों को दिख के नहीं आती, बट व्हेन द कंपनी ब्रेक्स, बेसिकली क्रेडिबिलिटी डैमेज होता है अगर एडमिन एक्सपर्ट बराबर नहीं है. एंड फाइनली कम टू द एम्प्लॉय चैंपियन. एम्प्लॉय चैंपियन इज बेसिकली taking side of the employees and not of the company. When businesses pressure too much, HR says, okay, what about this, what about what will this will do to my employees. कंपनी को तो प्रॉफिट चाहिए, बट एचआर को आदमियों को भी संभालना है ना. दे वांट अ लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय टू स्टे देयर, दे डोंट वांट देम टू लीव. बेसिकली व्हेन अ टीम इज बर्निंग आउट, एचआर सीज इट वे बिफोर अ मैनेजर डस. अ गुड एचआर सीज इट वे बिफोर द मैनेजर डस. एंड दिस इज एज एन एचआर द कॉन्शियंस ऑफ द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन कि कुछ भी हो हमारी कंपनी में लोग कंफर्टेबल होने चाहिए. नाउ हाउ डू यू यूज दिस स्लाइड इन योर पीआर? When an interviewer asks you, what do you think is HR's role in an organization? You have this framework. ये screen को याद करना. Basically, you have to say that, sir, HR isn't just a support function. HR is handling many other functions like strategic partner, admin expert, change agent, and employee champion, where managing every communication from the companies top to down, or managing all the expectations of the employees bottom to top, is where the HR is the important link, or you can say a catalyst to every process that is working. It is basically a business function that directly impacts organization's performance. तो इस तरीके से तुम उनको बताओगे दैट यू आर वेरी कॉन्फिडेंट दैट एचआर इज अ फील्ड वर्थ गोइंग टू, एंड you actually see the real value behind HR. You basically don't have to push back, you have to have the confidence that okay, I know what HR is and I really want to do HR. Now let's figure out that सेम कंपनी में सेम टाइटल, डिफरेंट कंपनी, अलग अलग रोल्स होते हैं. Like for example, if I tell you that in a company that is lesser number of them, और एक लार्ज कॉर्पोरेट, एक न्यू एज कंपनी एंड एक मीडियम साइज कंपनी, इन सब में एचआर का रोल कैसे अलग अलग तरीकों से चेंज होता है, वो इस वाली स्लाइड में हम प्रॉपरली समझ के लेते हैं. Think about this slide is thinking, what kind of an HR do you want to be, or what kind of a company do you want to be an HR for? Well, let's be very clear, ये जो तीनों तुम्हें यहाँ पे दिख रहे हैं ना, इन तीनों में काम बहुत अलग अलग तरीके से चलता है. Because working at an MNC or a large corporation, that is where you are handling just one company. Microsoft is only Microsoft. There are not 25 companies inside Microsoft. Unilever is just HUL. HDFC, now it is one large corporation. There is a heavy focus on process and compliance. There are a lot of legalities that need to be followed. HR sits at the leadership table and makes sure that things are going as per their plan. There is a lot of enforcement that happens via HR in such big multinational companies, because globally rules same follow होने चाहिए. As opposed to an Indian conglomerate, you can say a Reliance or a Tata or a Mahindra, where basically you are a group HR. Basically you are Reliance Jio का HR, और रिलायंस इंडस्ट्रीज का एचआर, और रिलायंस ऑयल इंडस्ट्री का एचआर. इन टाटा यू माइट बी टाटा मोटर्स, टाटा एनर्जी, टाटा और टाटा पावर यू कॉल इट, बाद में टीसीएस. ऑल ऑफ दीज आर डिफरेंट एचआर एंड यू आर द ग्रुप एचआर. You basically need to understand that here industry relations matter a lot, company culture matters a lot. Aligning all different companies inside the same head
with those industry, with those company culture is what matters. You need to maintain a legacy built by mostly the owners who are families, and you want to take it ahead. Hierarchy matters here extremely. You have to respect it. Otherwise तुम अगर रिलायंस में काम कर रहे हो और तुम अगर अंबानी की ही इज्जत नहीं करते, देन यू विल नॉट लास्ट देयर लॉन्ग। यू नीड टू अंडरस्टैंड, यहाँ पे ब्लू कॉलर वाइट कॉलर दोनों का संभालना पड़ता है। यहाँ पे दिस इज अ एग्जैक्ट मिक्स ऑफ ब्लू कॉलर वर्सेज वाइट कॉलर, एज अपोज टू लार्ज कॉर्पोरेशन जहाँ पे सिर्फ वाइट कॉलर वर्क होता है। एंड एग्जैक्ट ऑपोजिट साइड पे होता है स्टार्टअप्स एंड न्यू एज बिजनेसेस, जैसे हो गए जोमेटो हो गया, जेप्टो हो गया, ब्लिंकिट हो गया। ऑल ऑफ दिस यू आर बेसिकली, समझो तुम ही एचआर हो, तुम ही कंपनी चला रहे हो, बिकॉज सारी पॉलिसीज तुम बना रहे हो। दीज आर स्टार्टअप्स, these are the companies where you get rapid growth, there are fast hirings, fast exits, hire fire fast करते हैं। कल कल्चर बिल्डिंग साथ साथ में होता रहता है, और उसके आजू बाजू ही सारा काम चलता है, बिकॉज कल्चर से लोगों को अलाइन नहीं करना है, तुम्हें कल्चर बना के लोगों को उसमें बिठाना है। तो वाइल यू आर मैनेजिंग पीपल, यू हैव टू मेक द कल्चर ऑफ द कंपनी। यहाँ पे टेक बहुत सारे एस्पेक्ट्स एचआर के संभाल लेता है, तुम्हें संभालना है ह्यूमन रिलेशनशिप्स विद द पीपल। ये तीन अलग अलग टाइप के होते हैं। सो बेसिकली नाउ, why do you want to pursue HR? If you are basically asked this question and you said that I'm because I'm a people person, then भाई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। HRs are normally, and in fact I'll tell you that HRs don't have to be people person. HRs should not be people person. A little too extreme, but HR should not be people person. HR should be smart persons. They should be very diplomatic. They should be bureaucratic. You need to understand that HR, जब ये पूछते हैं ना कि why do you want to pursue HR, 90% कैंडिडेट्स यही जवाब देते हैं that I am a people person, because of which it is extremely forgettable. इंटरव्यूअर ने ये चीज़ 100 बार सुनी हुई है, प्रोबेबली वही हफ्ते में 30-40 बार सुनी है, और वो तुम्हें याद भी नहीं रखेंगे। दे विल हैव नो रीज़न। Basically, I love working with people. I enjoy helping others. HR is a field where you can make a genuine difference. ये सारी चीज़ें है ना, ये सारे आंसर्स बहुत सुन लिए, बहुत सारे लोगों ने सुन लिए, और ये पता है क्या बोलता है, नॉट दैट यू आर इंटरेस्टेड इन एचआर। दीज आंसर्स टेल द एम्प्लॉयर दैट इसने एक्चुअली कुछ पढ़ाई वढ़ाई की नहीं है, इसको बेसिकली सिर्फ ये कंपनी सिर्फ ये कॉलेज में आना है, इसको सिर्फ चाहिए दैट मुझे जॉब मिल जाए जैसे तैसे करके, और कुछ नहीं। रियल मोटिवेशन ज़ीरो है। देन हाउ डू यू एक्चुअली आंसर दिस? You basically need to break it down into three things. The first part is specific moments और observation. एक स्टोरी की तरह समझते हैं इसको। एक स्पेसिफिक फीलिंग के बारे में सोचो दैट ये एक मोमेंट था, वो मोमेंट या तो तुम्हारे कॉलेज में हुआ या फिर तुम्हारी एक जॉब में हुआ, बेसिकली वेयर कोई चीज़ बराबर से डिफाइंड नहीं थी। एक फैमिली बिजनेस में जहाँ पे दो पार्टनर्स थे, मतलब दो भाई थे, और उनका झगड़ा हुआ जिसकी वजह से नीचे टीम सफ़र कर रही थी। कोई बोलता है ये करो, कोई बोलता है वो करो। एक प्लेसमेंट प्रोसेस कॉलेज का, जहाँ पे तुम्हारी जूनियर कॉलेज में, जहाँ पे तुमने देखा दैट स्टूडेंट्स प्रिपेयर्ड नहीं थे, बिकॉज प्लेसमेंट कमेटी ध्यान नहीं रखता था। प्लेसमेंट कंपनी वैसे तो एचआर का ही काम कर रहे हैं ना। You basically got shortlisted, you thought, but the point is nobody told you what is to be done. तुम बराबर इंटरव्यू तक पहुंच ही नहीं सके। You do not need work experience, you basically need human experience for HR. The second part of your story or your answer, it has to be what that experience taught you about people management. वो मोमेंट ने कौन सी चीज़ें खोली तुम्हारे दिमाग में, वॉट फीलिंग डिड यू हैव। बेसिकली अगर ये चीज़ को बराबर से मैनेज करते तो क्या होता, या फिर किसी ने आके वो एक मोमेंट में ये चीज़ को बचा दिया। एक कल्चर था कंपनी का जिसकी वजह से लोग फिर भी टिके रहे, एंड दे एक्चुअली हेल्प द कंपनी इन अ बैड टाइम। बेसिकली दिस इज द डिफरेंस, or what you see is the difference between a high performing team and a struggling team. This is never just talent, it is proper leadership, good structure, and how well people are treated. This insight is what makes the interviewer actually think that okay, you know what, let's listen to what he has. And finally, जब तुम्हें ये पूछता है कि ये why this course, why MHRD and not just MBA in HR, that is when you basically say that ये जो हमने वो किया था ना, स्ट्रैटेजिक एचआर वर्सेस ट्रांजैक्शनल एचआर, तुम इसको यहाँ पे लगा सकते हो। एंड व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज आई वांट टू नॉट जस्ट बी इन एचआर ऑपरेशनली, आई वांट टू बी स्ट्रैटेजिकली। आई वांट टू अंडरस्टैंड हाउ बिजनेस फंक्शंस एट ईच एंड एवरी लेवल्स।
I want to work with people on all levels and make sure that the leadership is supporting the people just as much as the people are supporting the business, and both are doing so willingly. That is the kind of HR professional I want to become, which is why MHRD is the right course for me. Let's think of it with an example. समझो अगर मैं बोलूँ, एंड ऑलवेज ये आंसर तुम्हारा स्टोरी फॉर्मेट में होना चाहिए. दे शुड नेवर बी जस्ट a random answer. You always put up your own personal story into this. That is only when this will actually have an impact. For example, I can tell you, जैसे मैं NPCI में था, when I was working at NPCI, at that point, I probably saw a few things that should not have happened. I saw a very high attrition rate. In fact, even recently, when I talked to one of my friends, uh, you guys have seen him on YouTube, हमारा YouTube channel also. So you might have definitely one of my students who is now a friend and he's working in HR only. Uh, he had this talk that I thought that मैं वो company join करूँ because वो अच्छा pay कर रहे हैं. I will not name the company, but he asked our own JBIMS का classmate from that company, and he said भाई कम salary में काम कर ले पर ये company में मत आना. Literally, he was ready to work for a lower salary, but he did not want people to join that company out of care. This is the kind of example that you have to bring in. That is when the employer will, the interviewer will actually think that, okay, इसका आंसर परफेक्ट नहीं है, बट इट इज मेमोरेबल. द पर्सन विल रिमेंबर. बेसिकली you have to say that why, what you saw, why was nobody in the company actually working or paying attention to what was happening, and that was the reason for that was the leadership was not paying attention to what the people actually wanted and not what the company was slowly becoming. तो ये सारी चीज़ें तुम्हें इसमें डालनी है. You have to make sure that you are giving an example to each and everything. नाउ एचआर में रिसेंट ट्रेंड्स जो भी चल रहे हैं, जो एमएचआरडी कैंडिडेट्स की तरह तुम्हें सबको पता होने चाहिए. वन इज एचआर टेक एंड एआई. देर आर गुड एप्लीकेशंस लाइक डार्विन बॉक्स, केका, एटीएस टूल्स है. ये बेसिकली एआई है सीवी स्क्रीनिंग के लिए. यू बेसिकली need to understand what is it that is threatening your jobs, and instead of making it a threat, you make it an opportunity, so that you are so efficient with all of these things that you know how to use them well when you are working in a company. You will become irreplaceable. Then comes hybrid work. वर्क फ्रॉम होम एंड ऑफिस डिबेट्स ये बहुत टाइम से चल ही रही है. मून लाइटिंग, जिसमें रिसेंटली विप्रो ने अपने 300 एम्प्लॉयज को फायर कर दिया बिकॉज दे वर ऑल्सो हैंडलिंग अदर जॉब्स और दे वर ऑल्सो हैंडलिंग अदर गिग्स. स्मॉल टर्म जो वर्क होता है उसको गिग्स बोलते हैं, फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स को. रियल पॉलिसी, this is basically the policy that handles how well there is trust in the company, how much flexibility, does an employee need to go out and find gigs, or is he just doing it for himself and his own income. Then we come to DEIB, that is diversity, equity, inclusion and belonging. Basically knowing what is the difference between just having these things as a banner or as a paragraph on our about us ka page on the website, as opposed to actually making sure that they are practiced. इफ देर इज एन अबाउट अस पेज में ये चीज़ लिखी हुई है पर तुम्हारा एम्प्लॉय बोलता है कि ये लोग डाइवर्स ज़रा भी नहीं है, ये लोग ज़रा भी इंक्लूसिव नहीं है, दे आर नॉट गुड फॉर वुमेन टू वर्क, और गेज कांट वर्क इन दिस कंपनी वेरी वेल बिकॉज देर इज अ लॉट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, और इफ इन अमेरिका देर इज अ diversity case that a black person will put on the company, then the company is done for. बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी. Then we look at people analytics. HR is moving from just gut based, मुझे लगता है ये होगा, to actual data, मेकिंग श्योर दैट एट्रिशन प्रिडिक्शन अच्छे से हो रहा है, तुम एंगेजमेंट को प्रॉपरली स्कोर कर रहे हो. बेसिक फेमिलियरिटी ये कंसेप्ट के साथ अगर तुम्हें होगी तो तुम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स के आगे होगे. लुकिंग एट गिग वर्कफोर्स, स्विगी, जोमेटो, जीलो जो अभी नई कंपनी है जो तुम्हें क्लोथ्स भेजती है 1 घंटे में, ईट क्लब, ऑल ऑफ दीज कंपनीज विच आर जेप्टो, ब्लिंकिट, स्विगी, इंस्टामार्ट, ये सारी चीज़ें, all of these things, these are mainly having a gig workforce. परमानेंट एम्प्लॉयज़ नहीं होते. यू बेसिकली नीड टू अंडरस्टैंड अगर कोई आ रहा है, अगर कोई जा रहा है, एंड ये बहुत ज़्यादा फास्ट होता जा रहा है, यू आर टेक्निकली मैनेजिंग एन एंटायर वर्कफोर्स विथ वेरी वेरी फ्यू पीपल. परफॉर्मेंस अप्रेजल्स इसमें ज़्यादा नहीं होते, इसमें बस उनसे काम करवाना होता है.
इसमें ऑन बोर्डिंग नहीं होता बिकॉज देर इज नथिंग दैट यू हैव टू टीच देम, बट स्टिल दीज पीपल आर गोइंग टू हैंडल और रिप्रेजेंट योर ब्रांड ईच एंड एवरी डे. यू बेसिकली आर ओपनिंग अ ह्यूज बॉक्स ऑफ अनसॉल्व प्रॉब्लम जो अब तक बहुत ज़्यादा कंपनीज को अफेक्ट कर रहा है. एंड फाइनली इज मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग. पोस्ट कोविड दिस इज अ ह्यूज शिफ्ट. लोगों को अब सिर्फ वो वर्कफोर्स में या कंपनी में एक फुटबॉल टेबल नहीं चाहिए. दे एक्चुअली वांट साइकोलॉजिस्ट ऑन बोर्ड. दे वांट टू नो दैट अगर एम्प्लॉयज़ का बर्नआउट हो गया तो क्या होता है, असिस्टेंस प्रोग्राम्स क्या होते हैं, मेटर्निटी लीव्स और ये सब है या नहीं, पेटर्निटी लीव्स है या नहीं. बेसिकली ये सारी चीज़ों को एक्चुअल प्रैक्टिस में लाना. इनमें से एटलीस्ट 3-4 चीज़ों के बारे में भी अगर तुम इंटरव्यू में बात कर दोगे, देन ऑल्सो इन सब में से एटलीस्ट 3-4 चीज़ें तुम प्रॉपरली पढ़ लोगे तो तुम जीडी में बहुत अच्छी तरीके से बात कर पाओगे. यू विल कम आउट एज अ पर्सन हु हैज़ एक्चुअली स्टडीड, एक्चुअली रिसर्च एंड वांट्स टू डू एचआर, रादर देन अ पर्सन जिसको सिर्फ एमएचआरडी का इंटरव्यू चाहिए और एमएचआरडी में बस एडमिशन चाहिए बिकॉज कॉलेज अच्छा है ना तो कुछ भी चल जाएगा मुझे. वो नहीं. नाउ 6 questions that we have done in today's lecture are: why do you want to pursue HR? इसमें तुम्हारे सारी जो भी हमने इनसाइट्स, करियर कनेक्शन, नॉट जस्ट आई एम अ पीपल पर्सन वाला पार्ट था वो इसमें जाएगा. वाई एम एच आर डी इज द ट्रांजैक्शनल एच आर वर्सेज द स्ट्रैटेजिक एच आर. इन दोनों का डिफ्रेंसिएशन तुम्हें बोलना पड़ेगा वाई एम एच आर डी में. व्हाट डज एन एच आर बी पी डू डिफरेंटली फ्रॉम ट्रेडिशनल एच आर. इसके लिए तुम्हें जो फर्स्ट था पहला स्लाइड जो डे एवरेज का मैंने 4 रोल्स बताए थे, स्ट्रैटेजिक पार्टनर, चेंज एजेंट, एडमिन एक्सपर्ट एंड एम्प्लॉय चैंपियन, ये चारों चीज़ों एच आर बी पी का पार्ट होता है. नाउ वेयर डू यू सी एच आर इन द नेक्स्ट 5 years? इसके लिए जो मैंने ट्रेंड्स बताई उसमें से 3-4 ट्रेंड्स के बारे में बात कर लेना. यू विल बी इन अ ग्रेट प्लेस. एंड फाइनली, हाउ इज एच आर डिफरेंट फ्रॉम वॉट मोस्ट पीपल थिंक. दिस इज बेसिकली टेस्टिंग कि हाउ वेल यू हैव हैड एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस ओवरऑल लेक्चर. तुम्हें समझना है दैट एचआर की एक्टिविटीज रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, अप्रेजल के अलावा और भी है. रियल एचआर एक बिजनेस फंक्शन है जो ऑर्गेनाइजेशन को पूरा ड्राइव करता है अहेड. नाउ 5 थिंग्स जो तुम आज से समझ लो जो तुम्हारे आंसर्स में हमेशा होनी चाहिए. एचआर इज अ स्ट्रैटेजिक बिजनेस फंक्शन. इट इज नॉट द पीपल हु हैंडल सैलरीज. It is basically a function that handles overall what a achievement what an organization can achieve. ये basically जो तुम्हारा पीआई पूरा इस पे डिपेंड होगा कि तुम कितने अच्छे से एचआर को समझ रहे हो एज अ स्ट्रैटेजिक बिजनेस फंक्शन. द सेकेंड वन बीइंग ट्रांजैक्शनल एचआर इज डिफरेंट फ्रॉम स्ट्रैटेजिक एचआर. वाई एमएचआरडी वाला आंसर. एचआर बीपी मॉडल को प्रॉपर समझ लेना है कि कौन से टाइप के 4 काम होते हैं जो एचआर में होते हैं. कंटेक्स्ट चेंजेस एवरीथिंग. एमएनसीज, इंडियन कॉन्ग्लोमरेट्स एंड स्टार्टअप्स, तीनों में कैसे अलग अलग तरीके से एचआर का काम होता है. सेम काम अलग लोगों के साथ अलग अप्रोच लेना पड़ता है. ये पैनल अगर पूछी तो वेग आंसर्स नहीं, यू नीड टू हैव अ वेरी स्पेसिफिक एंड डिटेल्ड आंसर. एंड फाइनली वाई एच आर. वाई एच आर के लिए तुम्हारा अपना आंसर रेडी होना चाहिए डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ अ कंपनी दैट यू वांट टू वर्क फॉर. ठीक है. सो नाउ बिफोर लेक्चर 2 आई वांट यू टू हैव योर वाई एच आर वाला आंसर रेडी. मेक श्योर दैट तुम वो रेडी रखते हो बिकॉज आगे जाके तुम्हारे एसओपी रिव्यू के टाइम ये बहुत काम आएगा. वो प्रॉपरली रिव्यू होगा वो आंसर. वाई एम एच आर डी स्पेसिफिकली, इसके लिए तुम्हें एम एच आर डी का पूरा पोर्शन जो वेबसाइट पे दिया है ये पता होना चाहिए. यू शुड नो द एंटायर ऑल द सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग एम एच आर डी के सारे सेमेस्टर्स. एक एच आर आर्टिकल प्रॉपरली पढ़ लो. ऐसा हो सके तो लिंक्डइन पे जाओ और लिंक्डइन पे अच्छे अच्छे एच को फॉलो करो जहाँ पे वो जो पोस्ट डालते हैं वो प्रॉपरली पढ़ना चालू करो. व्हाट इज हैपनिंग विद द प्रेजेंट डे एच आर. एंड कुछ अपनी स्टोरीज रेडी कर लो जो तुम्हें इंटरव्यू में काम आएगी. एंड विल आई मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. द नेक्स्ट लेक्चर इज गोइंग टू बी अबाउट वैट जीडीपीआई. इसमें से कौन सी चीज़ में क्या टेस्ट हो रहा है, हाउ डू यू क्रैक दैम स्पेसिफिकली, एंड हाउ डू यू टारगेट ईच एंड एवरी टॉपिक डिफरेंटली. इसमें अलग अलग टॉपिक्स लेंगे, अलग अलग क्वेश्चंस लेंगे जिनको हम अच्छे तरीके से आंसर करेंगे. ठीक है. चलो, आई होप यू लाइक दिस लेक्चर. इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर जाएंगे. एज वी कीप गोइंग अहेड द लेक्चर्स विल बी मोर स्पेसिफिक एंड मोर डिटेल्ड अबाउट अ पर्टिकुलर एच आर क्वेश्चन ओनली.